एंड वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल एनडीए पोर्टल। मेरा नाम है आकाश और मैं फिज़िक्स के मोशन चैप्टर को कंप्लीट कर रहा हूं और आज है लेक्चर नंबर 3। जो हमने पिछले लेक्चर में बेसिक टर्म्स के बाद जो पाथ आज हमें कवर करना था पाथ लेंथ और भी बेसिक टर्म्स जैसे स्पीड और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, इनके बारे में स्टडी करनी है लेक्चर नंबर 3 में। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और लास्ट तक वीडियो को देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3। अपना जो अगला टॉपिक है वो पाथ लेंथ है। पाथ लेंथ को समझने से पहले हमें दो छोटी छोटी चीज़ों को समझना पड़ेगा। इनिशियल पोजीशन क्या होती है और फाइनल पोजीशन क्या होती है। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को समझने से पहले एक बार फिर से जनरली जो हम, क्योंकि फिजिक्स बिना किसी एग्जांपल के आपको कभी समझ में नहीं आएगी। कॉन्सेप्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल से समझ में आती है। एक एग्जांपल लेते हैं और तब समझते हैं पाथ लेंथ होता क्या है, और उससे पहले इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन भी समझना जरूरी है। समझते हैं इनिशियल पोजीशन क्या होती है। पहले इनिशियल पोजीशन को समझना जरूरी है। इनिशियल पोजीशन क्या होती है, मान लेते हैं कि हमने आज यहाँ से एक पॉइंट ले लेते हैं, एक पोजीशन ले लेते हैं कि हमने यहाँ से मान लेते हैं ये पोजीशन ए है और यहाँ से हमें ऑब्जेक्ट को मूव कराना है। किसी भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, उसको हमें मूव कराना है। हमें कहाँ कहाँ मूव ले जाना है। पहले पार्ट में हमने इसको बी तक ले गए, फिर उसके बाद किसी सर्कुलर टाइप हल्का सा मोशन, हाफ सर्कुलर मोशन जैसे हम कह सकते हैं, मान लेते हैं कि हमने फिर इसको सी पॉइंट तक ले आया। फिर उसके बाद हम थोड़ा आगे लेके गए, उसको डी पॉइंट तक ले गए और यहाँ पे हमारा मोशन ख़त्म हो गया। अब इससे आगे गाड़ी को किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव नहीं कराया और ये हमारा हो गया ख़त्म। मोशन हमारी बॉडी रेस्ट पे आ गई वहाँ पे। अब इनिशियल पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन क्या है। इनिशियल पोजीशन ऐसा पोजीशन है जहाँ से हमारी जो मोशन हो वो स्टार्ट हो, यानी जहाँ से मोशन की स्टार्टिंग हुई हो, ऐसा पॉइंट। यहाँ पे हमारी मोशन की स्टार्टिंग हुई थी। ये हो गया हमारा इनिशियल पोजीशन। बेसिकली इनिशियल पोजीशन सिर्फ इतनी सी बात है कि ऐसा पोजीशन जहाँ से हमारा मोशन स्टार्ट हुआ, जहाँ से बॉडी मूव करनी स्टार्ट हुई हो, वो हमारा होता है इनिशियल पोजीशन। और फाइनल पोजीशन क्या, ये जो डी है हमारा वो है फाइनल पोजीशन। क्यों है फाइनल पोजीशन? क्योंकि यहाँ पे हमारा जो हमारी जो मोशन थी, जो मोशन था वहाँ ख़त्म हो चुका है। वहाँ से फर्दर अब मूव हम नहीं करा रहे हैं ऑब्जेक्ट को, इसलिए वो हमारी हो गई फाइनल पोजीशन। अब पाथ लेंथ क्या है? पाथ लेंथ सिर्फ इतनी सी चीज़ है कि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन है। फिर से मैं रिपीट करूँ, इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन तक जो भी पाथ कवर, यानी जितनी भी डिस्टेंसेस कवर की गई हों, जितना भी पाथ कवर किया गया हो, वो सभी, जितनी कवर्ड लाइन, जितना भी पूरा कर्व हमने बनाया, ये सभी यहाँ से लेके स्टार्ट होके यहाँ तक, ये सभी पाथ लेंथ है। यानी टोटल कर्व जितना भी बना हो, जहाँ से हमारा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन ख़त्म हुआ हो, जितनी भी डिस्टेंस हमने ली, वो सभी पाथ लेंथ में आती है। ये समझने की चीज़ है। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है डिस्टेंस। डिस्टेंस को भी यही समझ लेते हैं, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है इसको समझना। डिस्टेंस बेसिकली ये होता है कि कोई भी बॉडी अगर अपनी जितनी भी एक्चुअल पाथ कवर, एक्चुअल लेंथ जितनी भी कवर की हो, उसने मूव किया हो जितना, वो टोटल लेंथ जो होती है वो डिस्टेंस होती है। यानी डिस्टेंस इट इज़ अ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाई इट, यानी उस मोशन में रहते हुए उसने कितनी डिस्टेंस को कवर किया, कितना पाथ कवर किया, उसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो डिस्टेंस से रिप्रेजेंट करते हैं। और आगे बढ़ेंगे, डिस्टेंस को और अच्छे तरीके से समझेंगे जब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे आएंगे। उस पर मैं आपको जब डिफरेंस बताऊंगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे, तब मैं आपको और अच्छे से डिस्टेंस को बताऊंगा। लेकिन अभी जो सिंपली बात है कि जितनी पाथ कवर होती, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर जितना पाथ कवर करे और अपने मोशन में, उसको कहते हैं उस बॉडी ने इतनी डिस्टेंस कवर की। यानी जितना पाथ या फिर आप जितना डिस्टेंस कवर किया किसी बॉडी ने, उसी को हम कहते हैं कि ये डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस कवर की है। और हमें पता है कि जो हमारी कार्स होती हैं, ओडोमीटर ही यूज़ किया जाता है टू मेजर डिस्टेंस। ये अब सिंपल सी चीज़ थी। इसके आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। जो अपना अगला टॉपिक है वो स्पीड है। स्पीड को जानने से पहले थोड़ा सा डिस्टेंस के बारे में मैं आपको बता दूं, जो छोटी सी बातें छूट गई। ऐसा ही यूनिट जो होती है डिस्टेंस की, डिस्टेंस को हम किससे मेज़र करते हैं, उसको हम मीटर से मेज़र करते हैं। यानी ऐसा यूनिट जो होती है वो मीटर होती है। अब आगे बढ़ते हैं स्पीड की तरफ। स्पीड क्या होती है? स्पीड को समझने से पहले एक बार फिर से एक एग्जाम्पल लेते हैं।
इस तरीके से मैं हर चीज़ों को एग्जांपल से आपको बता रहा हूँ ताकि आपको हर एक चीज़ विद बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आनी चाहिए। सो स्पीड को समझते हैं एक बार फिर से। मान लेते हैं कि हमने फिर से किसी बॉडी को मूव कराया इस पोजीशन ए से, आफ्टर सम टाइम इट्स गोन टू बी एंड आफ्टर सम टाइम इट गॉन टू सी, यानी ए से सी तक हमने डिस्टेंस कवर की। मान लेते हैं कि हमने इतनी पूरी डिस्टेंस जो थी हमारी वो 20 मीटर की थी और हमें टोटल टाइम कितना लगा इस डिस्टेंस को कवर करने में। टोटल टाइम जो हमारा इस यूज़ हुआ वो कितना हुआ, मान लेते हैं कि वो हमारा कुछ 10 सेकेंड्स में हमारी जो डिस्टेंस थी वो कवर हो गई। 20 मीटर की डिस्टेंस हमारी 10 सेकेंड में कवर हो गई, यहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं। अब स्पीड क्या होता है, अगर हमें अब हमें पता करना हो कि स्पीड कितनी थी, आखिर कितनी स्पीड लगी। स्पीड जो होता है, स्पीड इज़ नथिंग, इट जनरली द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम। ये कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिलेशन है किसका, डिस्टेंस और टाइम का। सो इससे एक फॉर्मूला बना स्पीड का, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब डिस्टेंस स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम बन गया। अब हमें पता चल सकता है कि जो हमने ऊपर जो एग्जांपल लिया उसका स्पीड कितनी थी। डिस्टेंस जो हमारी थी वो 20 मीटर थी। एक बात और कि टाइम की जो SI यूनिट होती है वो भी क्या होती है, सेकंड होती है। सेकंड्स में ही हम टाइम को, अगर SI यूनिट उसकी अगर हमें मेज़र करनी है तो वो सेकंड्स में ही होती है। सो 20 मीटर डिस्टेंस एंड टाइम इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। अब हमें अगर कैंसिल करें तो यहाँ पे आएगा 2, लेकिन 2 क्या, आगे यूनिट क्या लगने वाली है, मीटर पर सेकेंड, यानी मीटर सेकेंड, मीटर अपॉन सेकेंड। इसका मतलब कि जो स्पीड थी वो कितनी थी, 2 मीटर पर सेकेंड। सो स्पीड इज नथिंग, फिर से मैं बता दूं इसकी जो SI यूनिट होगी वो क्या होने वाली है, SI यूनिट इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड। सिंपल बेसिक सी चीज। छोटी छोटी बातें और जानना जरूरी है कि स्पीड इज नेवर बी निगेटिव, कभी भी निगेटिव नहीं होती। इट ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों निगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो हमारा कभी निगेटिव नहीं हो सकता। टाइम भी हमारा कभी निगेटिव नहीं होगा। डिस्टेंस क्यों नहीं निगेटिव होगा, क्योंकि मैंने डिस्टेंस की आपको डेफिनेशन बताई कि जो एक्चुअल पाथ होती है सिर्फ और सिर्फ वही डिस्टेंस जो एक्चुअल पाथ कवर करता है कोई ऑब्जेक्ट, वो हमेशा ही डिस्टेंस होती है। सो जो पाथ होती है वो कभी निगेटिव में कवर हो नहीं सकती। हमेशा जो होगा कुछ पॉजिटिव, यानी कुछ पॉजिटिव मीटर ही आएगा। यानी फिर इसका मतलब सिंपल सा यही है कि जब हम डिवाइड करेंगे पॉजिटिव को, सो स्पीड भी कभी निगेटिव नहीं आ सकती। स्पीड ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज भी पॉजिटिव। सो आगे बढ़ते हैं और टाइप्स ऑफ स्पीड जानते हैं। कितने टाइप्स के स्पीड होती हैं उसके बारे में भी जानना जरूरी है। सो हमारा जो पहला स्पीड है वो है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड। जो हमारा दूसरा है वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। पहले इन दोनों को जान लेते हैं, फिर आगे स्पीड्स के और टाइप्स हैं उसको जानते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। यूनिफॉर्म स्पीड को जानने से पहले बार फिर से मैं आपको रिवाइज कराऊँ कि डिस्टेंस अपॉन टाइम ही स्पीड के इक्वल होता है। यानी अब यूनिफॉर्म स्पीड का होने का मतलब क्या है, आपको याद होगा यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में बताया हूँ। सेम यही लॉजिक इसमें लगता है कि अगर कोई बॉडी जो है वो सेम डिस्टेंस कवर कर रही है अलग अलग जो इंटरवल ऑफ टाइम्स में। मान लेते हैं कि 10 सेकेंड्स में इसने जो डिस्टेंस कवर की वो 20 मीटर की। आफ्टर दैट अनदर 10 सेकेंड इट कवर्स डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। सो प्लस ऑन अनदर 10 सेकेंड्स इट आल्सो कवर 20 मीटर। यानी बार बार इसने हर इंटरवल ऑफ टाइम में 20 मीटर की डिस्टेंस कवर की, यानी इक्वल डिस्टेंस कवर की, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब अगर हमें स्पीड निकालनी हो सो क्या करते हैं, अगर स्पीड निकालते हैं हर एक इंटरवल में, यानी फर्स्ट इंटरवल, ये हमारा सेकंड इंटरवल, ये गया हमारा थर्ड इंटरवल। सो तीनों ही इंटरवल में अगर हमें स्पीड निकालनी हो तो हम 20/10 और बार बार हमें जो मिलेगा 2 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड एंड ऑल्सो
2 मीटर पर सेकेंड। यानी हर एक टाइम इंटरवल पे जो इसकी स्पीड है वो कांस्टेंट है, यानी जो बॉडी है वो कांस्टेंट स्पीड में है, और यानी यूनिफॉर्म स्पीड में है। चाहे उसको आप कांस्टेंट स्पीड कहिए चाहे यूनिफॉर्म स्पीड में कहिए, यानी हर इंटरवल में जो बॉडी है वो कांस्टेंट स्पीड में है। बेसिक सी चीज़। अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इसका जस्ट उल्टा है। मान लेते हैं कि इसने 20 की जगह यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10 मीटर की डिस्टेंस कवर की, फिर इसने यहाँ पे 20 और फिर यहाँ पे 10। अब अगर हमको निकालना हो तो क्या होगा, यहाँ पे अगर हम निकालें 10/10 फर्स्ट इंटरवल में 1 आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है। अनदर में फिर यहाँ पे 20/10 फिर हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, और फिर यहाँ पे 10/10 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो स्पीड है वो बदल रही है हर इंटरवल ऑफ टाइम में। पहले इसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड थी, दूसरे इंटरवल में इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड हुई, अगले जो स्पीड थी अगले जो इंटरवल में वो हुई 1 मीटर पर सेकेंड फिर से। यानी इसकी स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है, हर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे इसकी जो स्पीड है वो घट बढ़ रही है, चेंज हो रही है। इसका मतलब ऐसी स्पीड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है। एक बार फिर से, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी हैं। सो बेसिक सी चीज़ थी, इसके आगे बढ़ते हैं। और जो 2 टाइप्स हैं, हमारा जो अगला 2 स्पीड है, वो पहला स्पीड जो है वो एवरेज स्पीड है। जो हमारी अगली स्पीड है वो एवरेज स्पीड है, और उसके बाद जो हमारी स्पीड है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है। इंस्टेंटेनियस स्पीड। सो जो हमारी अगली ये स्पीड है, ये 2 स्पीड्स हैं। अब इसको जानना जरूरी है, एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड कुछ नहीं, जैसा हमने अभी पिछले में पढ़ा, ये जो डिस्टेंस होती है एवरेज स्पीड की, वो सिर्फ यही होता है कि जितनी डिस्टेंसेस हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जितनी डिस्टेंस कवर की गई हो उसको हम कहते हैं एवरेज स्पीड। अब समझते हैं इसको, एवरेज स्पीड को क्या होती है। एवरेज स्पीड को समझने से पहले फिर से थोड़ी से एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि हमने इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा मूव कराया और बी तक लेके गए। इसकी जो डिस्टेंस हुई वो मान लेते हैं 20 मीटर, और इसमें इसको टाइम लगा 5 सेकेंड्स की। ठीक है, आगे हम फिर इसको बी से सी तक लेके गए। इसकी जो डिस्टेंस थी मान लेते हैं 10 मीटर ही थी, और इसको जो पहुंचने में टाइम लगा वो मान लेते हैं 10 सेकेंड्स की लगी। फिर अगले सी से डी तक हम लेके गए इसको, हमारी जो डिस्टेंस कवर हुई मान लेते हैं 20 मीटर की डिस्टेंस कवर हुई, इसमें आपको लगा सिर्फ और सिर्फ 4 मीटर। अब एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड सिर्फ और सिर्फ इतना होती है कि जितनी टोटल डिस्टेंसेस कवर्ड बाय अ बॉडी अपॉन टोटल टाइम टेकन, यानी जितनी डिस्टेंसेस कवर हुई हों सबको अगर आप ऐड करके और जितना टाइम लगा हो, अगर आप उन टाइम को ऐड करके डिवाइड कर देते हैं, आपस में जो रेशियो निकलता है वो एवरेज स्पीड का होता है। सो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 20 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 20 मीटर अपॉन करते हैं 5 प्लस 10 प्लस 4 ऑल इन सेकेंड्स। अब अगर हम ऐड कर दें तो पहले ऊपर की क्या वैल्यू आने वाली है, वो आने वाली है 50, और जो नीचे की वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है 50/19। कुछ इस तरीके का रेशियो आएगा। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं वो आई 2.19 समथिंग मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये कुछ डिस्टेंस आएंगी, और ये जो होगी वो हमारी एवरेज स्पीड होगी। सो एवरेज स्पीड फिर से मैं बता दूं कि टोटल डिस्टेंसेस जो हमारी कवर हुई हों हर एक इंटरवल ऑफ टाइम में, और उनको हम अगर ऐड कर देते हैं और फिर टाइम को ऐड कर देते हैं, उनका जो रेशियो आता है उनको जब हम डिवाइड करते हैं, सो हमारी जो स्पीड निकल के आती है वो एवरेज स्पीड होती है। अब जो अगली स्पीड है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है। इंस्टेंटेनियस स्पीड सिर्फ इतनी सी बात है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड ऐसी स्पीड होती है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट हमारी अगर मान लेते हैं मूव कर रही है, ऐसे मूव करती चली जा रही है, एट इंस्टेंट टाइम में अगर हम उस बॉडी की स्पीड को जानना चाहते हैं, मान लेते हैं कि इस बॉडी ने अपनी डिस्टेंस t = 0 पे शुरू की होगी और इसने कुल 20 सेकंड का टाइम लिया, लेकिन हमें अगर पता करना हो कि जब ये बॉडी 15 सेकंड में थी, यानी 15वें सेकंड में, यानी 15 सेकंड में ये बॉडी की जो स्पीड थी वो कितनी थी, अगर ये हमें पता करना हो तो वो जो स्पीड होगी उस 15 सेकंड में, अगर वो स्पीड हमें पता चले तो वो जो स्पीड निकल के आएगी वो हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड आएगी, यानी एट इंस्टेंट टाइम पे आ रही है। सो सिर्फ बेसिक इतनी चीज़ थी। और टाइम निकलती कैसी है, इंस्टेंटेनियस स्पीड का एक जनरल सा फार्मूला होता है। वो फार्मूला क्या होता है, डेल्टा S/डेल्टा T।
जिसको हम कहते हैं ds/dt। सो ये बेसिक, इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तब आपकी वैल्यू निकल के आती है। इसके मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, लेकिन अभी की जो बात है वो सिर्फ इतनी सी है, एट इंस्टेंट जो है वो टाइम निकलती है, और जो टाइम होती है वो टेंस टू 0, जो डेल्टा टी होती है वो हमारी 0 होती है। सो अपने फोर्थ टॉपिक पे चलते हैं, और जो अपना अगला टॉपिक है वो डिस्प्लेसमेंट है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है उसको समझते हैं, और उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। और एग्जांपल हम कुछ इस तरीके से लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को हमने मूव कराया, मान लेते हैं कि ए से इसने डिस्टेंस की, और जो टोटल पाथ इसने कवर की, हमने मोशन कराया इस बॉडी को, कुछ इस तरीके की पाथ को कवर किया यहाँ तक। मान लेते हैं कि इसकी इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन थी, सॉरी, यानी इसने कुछ इस तरीके का कर्व फॉलो किया। और हमें पता है कि इतनी जो डिस्टेंस होती है, अगर हम टोटल पाथ लेंथ अगर हम निकाल लें, सो वो डिस्टेंस के इक्वल होती है, यानी जितनी कवर्ड इसने डिस्टेंस की है, जो पाथ कवर किया है इस ऑब्जेक्ट ने, वो उसकी डिस्टेंस है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इतनी सी चीज़ है कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर इट्स मोशन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो हमारी होती है, यानी जो हमारी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, ये इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब इसको समझते हैं एक बार फिर से थोड़े और अच्छे तरीके से। फिर से मैं एग्जांपल को दोहराऊं, हमने इस ऑब्जेक्ट को मूव कराया कुछ इस पाथ से लेके, हमने इसकी फाइनल पोजीशन यहाँ पे ख़त्म हुई, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है? डिस्प्लेसमेंट भी एक डिस्टेंस है, लेकिन ये भी एक बात को समझना होगा, डिस्प्लेसमेंट ही डिस्टेंस है, लेकिन वो किस तरीके की डिस्टेंस है? वो एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन द इनिशियल पोजिशन एंड द फाइनल पोजिशन। इनिशियल पोजिशन से फाइनल पोजिशन की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, आपने इतना घुमा के इसको कवर, हमने इस पोजीशन को कराया, आखिर ये जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, अगर स्ट्रेट लाइन हम खींच दें किसी दोनों पोजीशन के बीच में, तो इससे हमें पता है कि जो स्ट्रेट लाइन होती है, मतलब अगर किसी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में जो स्ट्रेट लाइन खींच दी है, इससे छोटी डिस्टेंस अब नहीं हो सकती है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी सबसे कम डिस्टेंस जो होती है फाइनल पोजिशन और इनिशियल पोजिशन की, वो जो डिस्टेंस होती है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इट इज द शॉर्टेस्ट distance between initial and final position। और छोटी छोटी चीज़ें कि ये जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। अब किस तरीके से डायरेक्शन पे डिपेंड है इसको भी मैं बताऊंगा, आपको समझाऊंगा, और भी चीज़ें जानेंगे। वेक्टर क्वांटिटी ये है, इसकी जो SI यूनिट है एज सेम मीटर ही होती है, मीटर। SI यूनिट सेम मीटर ही होती है। सो जो हमारा लेक्चर 3 था वो यहीं तक था। उसके आगे हम लेक्चर 4 में जानेंगे कि हम कई टाइप से ग्राफ्स पढ़ेंगे, उसके बाद वेलोसिटी पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस डिस्टेंस के बारे में भी और जानेंगे। सो तब तक के लिए इस लेक्चर, जो आज 2 लेक्चर हमारे आए हैं, लेक्चर 2 और लेक्चर 3, इसको आप देखिए, इसको समझिए, और आगे लेक्चर 4 के और भी कल जो वीडियोस आएंगे। उसके अलावा फिर से एक बार बोल दूँ, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार फिर से फॉर मी, और NDA पोर्टल और केमिस्ट्री पोर्टल दोनों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। और तब तक के लिए फिर ख़त्म करते हैं वीडियो, और लेक्चर 4 में मिलते हैं आपसे।